दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, मोहरात्र में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, जागे सके तो जाग रे। बड़े बात के बिहारी लाल की जय हो। जो जगेंगे उसके लिए भी, जो नहीं जगेंगे उसके लिए भी, जो आए हैं उसके लिए भी, और जो नहीं आए हैं उसके लिए भी। बोले भक्त भगवान की जय हो। यहीं से कहना है उनको कि जागे सके तो जाग रे, कि जागे सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने, जागे सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतान के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत समाज की, भक्त भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा बोलने में कसर मत छोड़िएगा। एक बार फिर बोलिए राधे राधे। तो नारद जी का मुख लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है इसका उत्तर आगे है कथा में। तो यहाँ कहने का मतलब कि संत का धन क्या होता है? संत का धन होता है भगवान का नाम, जो कोई चुरा नहीं सकता। नारद जी ने कहा, ये नारद जी के बड़े भाई हैं सनकादिक, आगे बताएंगे कि कैसे कैसे इनका जन्म हुआ। तो कहे कि भैया सुनो, मेरे मुख लटकने की बात जानना चाहता है? हाँ भाई बोल। तो एक बार हम स्वर्ग से आए धरती पर कथा के रसपान के लिए, सब तीर्थ में गए, कथा नहीं मिली। कहां कहां गए? तो बताते हैं नारद जी, पुष्करम च प्रयागम, काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम, यानी सारे तीर्थों में गए। सनकादियों ने कहा नारद, तीर्थ में कथा नहीं मिली। ना भैया। क्यों? अरे भैया सारे लाल पीला कपड़ा पहन के दाढ़ी बढ़ा के सब पाखंडी हो गए भैया। देखो एक बात आपको हम सचेत कर रहे हैं, संत का जीवन दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं होता। संत अपने को छुपा के चलते हैं, छपा के नहीं चलते। जो असली संत होते हैं अपने रूप को छुपा लेते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है संत का जीवन दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। जो प्रदर्शन करता है वो संत हो नहीं सकता। तो नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं, भागवत की बात है, कह रहे भैया सारे पाखंडी हो गए। जो पाप का ही एक खंड हो उसी का नाम है पाखंड। पापस खंड इति पाखंड। सारे पाखंडी। वहां से हम भागे कि चले तीर्थ आश्रम में। आश्रम में तो कथा मिलेगी भगवान की। आश्रम का अर्थ क्या होता है? जो आश्रय दे, जो सहारा बने, उसी का नाम आश्रम। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था भैया, श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी जी महाराज। दो बड़े बड़े लाठी लेके द्वारपाल डंडा लेके खड़े थे। अंदर जब गए तो क्या देखे भैया बता? आश्रम तो ब्रह्मचारी जी का,
लेकिन सारे बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, बोल भैया ये कैसा ब्रह्मचारी है। वहां से भागा भैया, एक आश्रम त्यागी बाबा का दिखाई पड़ा। सोचिए तो त्यागी बाबा का आश्रम है, यहां तो भगवान की कथा मिलेगी। जब अंदर गए भैया तो नाम है त्यागी बाबा और खाली रुपये का लेन देन चल रहा है, बोड़ा में रुपया भर रहे हैं। वहां से भैया भागे, एक आश्रम दिखाई पड़ा मौनी बाबा का। सोचे कि वहां चलते हैं, सब लोग शांति से होंगे, कथा होती होगी। लेकिन भैया जब मौनी बाबा के आश्रम में गए तो वहां तो और शोरगुल चल रहा था। वहां से भागे कि चले गृहस्थों के यहां, वहां तो भगवान की कथा मिलेगी। देखो, जिस समय हमारे पास बिजली बत्ती नहीं था, जब डिबिया पर हम काम चलाते थे, जब चूल्हा में आग जोक के रखा जाता था कि शाम में जलेगा, उस समय बूढ़े बुजुर्ग डिबिया लेके राम कथा पढ़ते थे। आज एलईडी के युग में हम जी रहे हैं और रामायण को पता नहीं कहां हमने फेंक दिया। और डिस्को वाला जमाना आ गया ना, डिस्को बड़ा खतरनाक जमाना है, याद रखना। डिस्को शब्द जहां लग गया समझो कि बर्बाद। डिस्को में जानते हैं दो चीज तो बर्बाद कर रहा है खुलेआम, एक डीजे और एक दारू। डीजे और दारू तो सत्यानाश कर दिया गांव का। हम नहीं कहते हैं कि बारात में डीजे मत ले जाओ, बारात में डीजे ले जाओ भाई, लेकिन उसमें बढ़िया गाना बजा कर से करो। इतना खराब खराब गाना, बहू है बेटी है, राम राम, जरा सा शर्म नहीं आता लोगों को। डीजे वाला को तो जैसा कहोगे वैसा बजाएगा। अरे गाना बजाओ, चलो रे डोली उठाओ, कहां रुपया मिलन की रुत आई, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या गाना बजवा रहे हो, क्यों समाज को बर्बाद कर रहे हो? दोष केवल डीजे का नहीं है, वो तो बेचारा मजदूरी पर आया है, जैसा कहोगे वैसा बजाएगा। चुस्की तो हम बूढ़े लोग भी थोड़ा ले रहे हैं गाना पर। पहले नचनिया बाहर से आती थी नाचने के लिए शादी विवाह में, अब बाहर के लोग देखते हैं और हम ही लोग नाचते हैं, राम राम छी छी। कितना भ्रष्ट युग हो गया भैया, कुछ तो समझो। क्यों अपने सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो? बोलो, थोड़ा समझो। डिस्को चाय आप लोग पिए हो? डिस्को चाय, चलिए हम बता देते हैं डिस्को चाय कैसी होती है। पहला दिन है, थोड़ा आराम आराम करके कथा खींच रहे हैं, क्योंकि कल से कथा